अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। इससे पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। उसमें आपने देखा कि प्रोकैरियोट्स जो है सिंगल सेल प्रिमिटिव टाइप जो है और वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और यूकैरियोट्स जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दे आर वेरी कम्प्लेक्स और एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है। और अगर इनके नामों पे आप गौर करें ना, नाम पे गौर करें, जैसे प्रोमीन प्रिमिटिव, उनका जो मेन डिफरेंस है ना प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का, ये न्यूक्लियस का डिफरेंस है, ठीक है। मेन जो है और भी डिफरेंसेस है लेकिन बट मेन डिफरेंस के नाम से इंडिकेट होता है, तो नाम ही उस मेन डिफरेंस जो है उसकी बेस पे रखा गया। प्रोमीन प्रिमिटिव प्रिमिटिव न्यूक्लियस है प्रोकैरियोट्स में। आपको पता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन डिस्पर्स्ड है इन साइटोप्लाज्म में, कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है। और यू मीन ट्रू, इसमें है कि ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है न्यूक्लियस जो है, यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। और जो है इनको इसलिए यूकैरियोट्स कहा जाता है। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या था? ट्रांसक्रिप्शन के जो है डीएनए की इंफॉर्मेशन आरएनए की फॉर्म में जो हमें मिलती है तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में हम देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये देखेंगे, इनके डिफरेंसेस देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में, दो के दोनों में ये होती है लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे आपने देखा था कि प्रोकैरियोट्स में जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो उसके बाद फौरन से साथ साथ ही जो है प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स क्या होता है कि न्यूक्लियस में सबसे पहले जो है आरएनए बनता है, और अगर प्रोटीन फाइनल प्रोडक्ट बनी है तो मैसेंजर आरएनए होगा। मैसेंजर आरएनए जब पहली दफा बनता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए से, तो वो जो है प्री मेच्योर मैसेंजर आरएनए होता है, और देन जो है वो मेच्योर मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है। और जो है ना, ये जो मेच्योर मैसेंजर आरएनए तक का बनने का प्रोसेस है, ये सारे का सारा न्यूक्लियस में होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। अच्छा, अब मेच्योर मैसेंजर आने देन ट्रांसपोर्ट उसकी होती है साइटोप्लाज्म और वहां पे जाके प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है। अब इस अगर डायग्राम पे गौर करें दिस इज यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। एंड यू नो दिस इज अ न्यूक्लियस एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म। अब आप ये देखें, एंड दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। इसमें जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्म में आती है, ठीक है। और ये सबसे पहले जो है आरएनए, अगर इसमें प्रोटीन बनना है तो ये मैसेंजर आरएनए बनेगा। लेकिन मैसेंजर आरएनए इसमें पहले प्री मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है जिसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं। अच्छा, अब प्री मैच्योर मैसेंजर आरएनए में कुछ मॉडिफिकेशन आती है, ठीक है, जिसे आरएनए प्रोसेसिंग भी कहते हैं। और इनके जैसे कुछ इसमें जो प्री मेच्योर मैसेंजर आरएनए, इसमें कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। अब जो है कोडिंग सीक्वेंसेस रह जाते हैं, आरएनए एडिटिंग होती है, और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है रिमूव हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम आरएनए स्प्लाइसिंग बोलते हैं। और उसमें कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन आती है कि 5 प्राइम जो है कैप स्ट्रक्चर बनता है, 3 प्राइम पर एंड पे एडिनाइलेशन होती है। अब कैप स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पे सिर्फ ये है कि यहाँ पे गुआनिन जो है एक न्यूक्लियोटाइड है, उसके 7th पोजीशन पे जो सिर्फ मिथाइल ग्रुप ऐड होता है, ठीक है, जिसे 7 मिथाइल गुआनिन भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह 3 प्राइमरी डायरेक्शन पे जो है एडिनोसिन के जो है जो बेसिस जो है ऐड हो जाते हैं टेल की फॉर्म में। अच्छा, तो इसको एडिनाइलेशन बोलते हैं। अब ये जो 5 प्राइम कैप स्ट्रक्चर है और 3 प्राइम एडिनाइलेशन होती है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन आती है। इनका फंक्शन है कि जो मैसेंजर आरएनए है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देन एंड इसका सेकंड फंक्शन है कि हेल्प आउट करते हैं ट्रांसपोर्ट इनटू द साइटोप्लाज्म जहाँ पे जाके प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है। अच्छा, अगर कुछ मेन डिफरेंसेस देखे जाएं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की, ये आपने देखा है, ठीक है। ये डीएनए से सबसे पहले जो प्री मेच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है। फिर जो आरएनए मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है जिसको आरएनए प्रोसेसिंग भी कहते हैं या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं। और देन जो साइटोप्लाज्म
में जो है ये जो है मैच्योर मैसेंजर आरएनए जो इनकी इसकी ट्रांसपोर्ट होती है जहाँ जाके ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स में आपने देखा था कि ये पूरा साइटोप्लाज्म है जहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ये जो डीएनए है किस तरह डिस्पर्स्ड है, वहाँ पे डायरेक्ट जो ट्रांसक्रिप्ट बनता है मैसेंजर आरएनए बनता है। ठीक है, अगर तो उसने प्रोटीन फाइनल प्रोडक्ट देनी है मैसेंजर आरएनए डायरेक्ट जो है बाद में फौरन से ट्रांसलेशन हो जाती है। अच्छा, अब इनके कुछ जो मेन डिफरेंसेस है अगर उनको देखा जाए तो देखें कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है, कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इज द रूल। कपल्ड मीन कि जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होती है उसके बाद जो है ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसमें कोई आरएनए एडिटिंग, आरएनए प्रोसेसिंग, आरएनए जो है जो है जिसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन बोलते हैं, ऐसे प्रोसेसेस नहीं होते। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट कपल्ड नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन जो है ट्रांसलेशन भी पॉसिबल ही नहीं क्योंकि प्री मैच्योर मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो देन जो है ट्रांसलेशन होती है। अच्छा, अब जो आपको पता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में होती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, और जो है सबसे पहले मैसेंजर आरएनए से जो है प्री मैच्योर मैसेंजर आरएनए से मैसेंजर आरएनए तक के बनने का प्रोसेस जो है ये न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, और देन जो है ये ट्रांसपोर्ट होती है मैसेंजर आरएनए की साइटोप्लाज्म में जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट जो डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का, देयर इज नो डेफिनेट फेज फॉर इट्स अकरेंस। कोई सेल के साइकिल, जैसे आपने सेल का साइकिल पढ़ा था उसकी स्टेजेस थी, इसमें कोई डिस्टिंक्ट फेज नहीं है कि जब ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन होगी। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, यूजुअली जो है ना ये जो है ट्रांसक्रिप्शन है G1 फेज एंड G2 फेज में सेल साइकिल के होती है। ठीक है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स अ सिंगल आरएनए पॉलीमर। अब तो आरएनए पॉलीमरेज आपको पता है एंजाइम जिसका मेजर रोल है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये जब बाइंड करता है प्रमोटर के साथ देन ट्रांसक्रिप्शन। अब इन केस ऑफ यूकैरियोट्स में क्या है कि एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एक सिंगल टाइप का एंजाइम है जिसने सारे के सारे, ठीक है, a single RNA polymerase synthesis all three types of RNA, messenger RNA, tRNA। तो सारे जो ऑल टाइप्स के थी आपको पता है कि जो है आरएनए जो है इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस, मैसेंजर आरएनए है, tRNA है एंड राइबोसोमल आरएनए, थ्री टाइप्स हैं। ये सारे के सारे जो है ना इस जो आरएनए पॉलीमरेज एक ही किस्म का एंजाइम है, इन सब के सिंथेसिस में उसकी इन्वॉल्वमेंट है। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में होता है कि आरएनए पॉलीमरेजेस 1 है, 2 है एंड 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब वो आरएनए पॉलीमरेज रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जैसे आपने लिखा है कि आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है सिंथेसाइजेस राइबोसोमल आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 सिंथेसाइज मैसेंजर आरएनए एंड आरएनए 3 जो है पॉलीमरेज जो है सिंथेसाइजेस tRNA। अब रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3 synthesizes ribosomal RNA, messenger RNA and tRNA respectively. Alright? अच्छा, अगर हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन देखें, ठीक है, तो वो देखते हैं कि किस तरह से यूकैरियोट्स में होती है। आपको तो प्रोकैरियोट्स में तो होती नहीं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए बना और अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल प्रमोटर। ये अब क्या है, पीपीपी, ये फास्फेट है, अल्फा, इसको पहली फास्फेट अल्फा फास्फेट बोलते हैं, दूसरी फास्फेट को बीटा, थर्ड वन को गैमा। ठीक है, ये 5 प्राइमरी डायरेक्शन में एडेड होते हैं। जस्ट ये आप ये देख लें कि अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंगल प्रमोटर क्या होता है कि मल्टीपल जो है प्रोटीन या मल्टीपल जो जीन्स हैं उनकी जो है एक्सप्रेशन हो रही है। ठीक है, और फाइनल जीन एक्सप्रेशन की क्या है कि प्रोटीन बन रही है
फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन अल्फा, बीटा एंड गामा। और अगर एक ही प्रमोटर डिफरेंट टाइप की जो है मल्टीपल जो है प्रोटीन की एक्सप्रेशन दे रहा है, एक ही प्रमोटर, तो उसको हम पॉलीसिस्ट्रोनिक जो है फैशन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इन केस ऑफ यूकैरियोट में क्या है कि सिर्फ एक प्रमोटर से एक टाइप की प्रोटीन बन रही है। देखिए ये प्रमोटर, यहाँ पे भी फास्फेट, 3 टाइप के फास्फेट, अल्फा फास्फेट है, बीटा है, गामा है। यहाँ पे गामा, अब ये क्या है, दिस इज अ मैसेंजर आरएनए। और यहाँ पे जो गामा फास्फेट है, यहाँ पे जो गुआनिन है, उसकी 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड होता है 5 प्राइमर डायरेक्शन में, जिसको 7 मिथाइल गुआनिन बोलते हैं, कैप बोलते हैं ना, 5 प्राइमर कैप स्ट्रक्चर बनेगा। ये दिस इज द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। और इसके 3 प्राइमर डायरेक्शन पे एडिनाइलेशन होती है। ठीक है, जैसे इसमें एडिनोसिन के रेजिड्यू इस तरह से एग्रीगेट होते हैं, और इनका काम प्रोटेक्शन है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना मैसेंजर आरएनए को, और इसका ट्रांसपोर्ट है साइटोप्लाज्म में, उसमें हेल्प करता है। और देन जो है ये देखें कि अंदर भी कंट्रोल ऑफ सिंगल प्रमोटर जो है एक टाइप की प्रोटीन बन गई। इस तरह के पैटर्न को, प्रोटीन की सिंथेसिस को मोनोसिस्ट्रोनिक बोलते हैं। ठीक है। अब ये भी एक डिफरेंस मेन आ गया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन जो है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक इन नेचर है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, एंड मोनोसिस्ट्रोनिक होती है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है। अच्छा, अब जो है आरएनए प्रोसेसिंग, एक तो ये स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन आती है जिसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं। एक तो स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस आ गए, और दूसरा जो है आपको मैंने पहले बताया है कि जिसमें देखें प्री मेच्योर मैसेंजर आरएनए, ये डीएनए से जो प्री मेच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है, ये प्री मेच्योर मैसेंजर आरएनए, इसमें कुछ कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं जिन्हें इंट्रॉन्स बोलते हैं, कोडिंग टू एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, ये वही 5 प्राइम कैप है, और 3 प्राइम डायरेक्शन पोली ए टेल है, जिसे पोली एडिनाइलेशन भी बोलते हैं। ठीक है। अब जो है आरएनए स्प्लाइसिंग के प्रोसेस के थ्रू ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है ये रिमूव हो जाता है, और सिर्फ जो है कोडिंग सीक्वेंसेस वो रह जाते हैं। और ये मैच्योर मैसेंजर आरएनए यहाँ पे फाइनली रेडी है आफ्टर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, और ये रेडी है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है। और देन जब ये मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है जिसका 5 प्राइम कैप स्ट्रक्चर है, 3 प्राइम रिडक्शन पे पोली ए टेल है, और जो है आरएनए स्लाइसिंग भी हो चुकी है, सिर्फ एक्सॉन रह गए, इंट्रॉन रिमूव हो चुके हैं, तो देन ये मैसेंजर आरएनए जो है जो है मैच्योर मैसेंजर आरएनए ये ट्रांसपोर्ट इसकी होती है साइटोप्लाज्म में, जहाँ पे जाके ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि जीन एक्सप्रेशन होती है। ठीक है। अच्छा, पॉली एडिनाइलेशन की जस्ट आपको बताने के लिए डेफिनेशन ऐड की है, इज द एडिशन ऑफ पॉली ए टेल टू द मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये पॉली ए टेल है मैसेंजर आरएनए में 3 प्राइमर डायरेक्शन पे ऐड होती है। ठीक है, 3 प्राइमर डायरेक्शन है। अच्छा, the poly A tail consists of multiple adenosine monophosphates। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या अदर वर्ड्स में हम यूं भी कह सकते हैं, इट इज अ स्ट्रेच ऑफ आरएनए दैट हैज ओनली एडेनिन बेसेस हैं, ये एग्रीगेट होकर इस तरह से एक टेल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है। इन यूकैरियोट्स पॉली एडिनाइलेशन इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस that produces mature messenger RNA का ट्रांसलेशन। ठीक है, कि अब ये भी उसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में आ जाता है कि पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैच्योर मैसेंजर आरएनए का ये भी एक पार्ट है। और दूसरा पार्ट क्या, आरएनए स्प्लाइसिंग, जिसमें जो है नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस रिमूव हो जाता है, सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस रह जाते हैं। अच्छा, अब प्रमोटर साइट्स कौन कौन सी हैं यूकैरियोट्स की? जी, many eukaryotic gene encoding proteins have promoter site, जिसको हम टाटा बॉक्स में बोलते हैं। ठीक है। कंसेंसस सीक्वेंस पहले बता चुकी हूँ आपको कि एवोल्यूशनरी कंजर्व सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, प्रमोटर यूजुअली प्रमोटर सीक्वेंसेस हैं, मैनी यूकैरियोटिक प्रमोटर्स हैव आल्सो, और उसके अलावा यूकैरियोटिक जो है
प्रमोटर सीक्वेंसेस कौन से हैं जिसको कैट बॉक्स भी बोलते हैं और जीसी बॉक्स भी बोलते हैं। जो मेन है वो टाटा बॉक्स है, ठीक है। अच्छा, अब जो प्रमोटर सीक्वेंसेस यूकैरियोट्स में है इज आइडेंटिकल टू प्रिबनो बॉक्स इन प्रोकैरियोट्स। प्रिबनो बॉक्स आपको याद है कि प्रोकैरियोट्स का जो प्रिबनो बॉक्स है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है आके अटैच होता है, लेकिन ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ये जितने भी प्रमोटर सीक्वेंसेस है, टाटा बॉक्स है, कैट बॉक्स, जैसे यहाँ पे आके ये अटैच होता है, ठीक है। अच्छा, इनके कुछ बेस पेयर है, इनके एग्जैक्ट बेस पेयर, इनकी लोकेशन होती है, ठीक है, अपस्ट्रीम साइड पे। और प्रोकैरियोट्स में भी आपने कुछ देखे थे, प्रिबनो बॉक्स था, एक -10 जो है बेस पेयर पे था और एक -35 पे, ठीक है। अच्छा, बट हम यूकैरियोट्स में देख रहे हैं तो ये आइडेंटिकल है टाटा बॉक्स जो है प्रिबनो बॉक्स इन प्रोकैरियोट्स में जिस तरह से है उस तरह से यूकैरियोट्स में टाटा बॉक्स कंसेंसस सीक्वेंस है ऑफ डीएनए बेसिस, जिसको हम गोल्डबर्ग होगनेस बॉक्स भी बोलते हैं या टाटा बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड अबाउट 25 न्यूक्लियोटाइड्स अवे, या जिसको हम कह सकते हैं -25 अपस्ट्रीम, ठीक है, जो है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, या स्टार्ट साइड भी जिसको बोलते हैं ऑफ मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस। अच्छा, अदर रिकग्निशन साइट्स आर लोकेटेड बिटवीन 70 to 100 न्यूक्लियोटाइड्स अवे अपस्ट्रीम सेंटर्ड एट -75 फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और वो कौन कौन से है, यानी कि बताने का सिर्फ मकसद ये है कि अब जो है प्रमोटर साइट्स यूकैरियोट्स में कौन सी है, एक टाटा बॉक्स है, ठीक है। टाटा बॉक्स जिसको बहुत सिंपल बोलते हैं उसको हम जस्ट लाइक प्रोकैरियोटिक प्रिबनो बॉक्स है, जिसको हम टाटा बॉक्स का एक अदर नेम है जिसको गोल्डबर्ग होगनेस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अदर इज कैट बॉक्स एंड थर्ड वन इज द जीसी बॉक्स। These are the promoter sites in eukaryotes. Consensus sequences, evolutionary conserved sequences है। अब कैट बॉक्स की लोकेशन क्या है, एट ये -75 अपस्ट्रीम साइड पे है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और जीसी बॉक्स जो है -100 बेस पेयर अपस्ट्रीम है, ठीक है। इसकी लोकेशन जो है वन ऑफ दीज टू साइट्स, ठीक है, और समटाइम्स बोथ हेल्प्स इन आरएनए पॉलीमरेज 2। अब यहाँ पे क्या है प्रमोटर, इसमें यूकैरियोट्स में क्या है कि यहाँ पे जो है आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो जो है प्रमोटर साइट्स के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, और जो है ना उसमें कुछ एनहांसर सीक्वेंसेस भी होते हैं, स्टिमुलेट ट्रांसक्रिप्शन जो हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट आपको जीन एक्सप्रेशन में ये इसकी डिटेल बताई जाएगी। अच्छा, अब कंपोनेंट्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2, आपको पता आरएनए पॉलीमरेज 2 है जो प्रमोटर साइट्स जो है यूकैरियोट्स में है, और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम जो है ये अटैच होता है। अच्छा, अब ये देखेंगे दिस इज अ जीसी बॉक्स, कैट बॉक्स, टाटा बॉक्स, दिस इज जस्ट लाइक प्रिबनो बॉक्स इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। दीज आर कुछ रिस्पॉन्स एलिमेंट्स एनहांसर्स हैं, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट जीन एक्सप्रेशन में भी इसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। और ये जो है कोडिंग रीजन है जीन का, यहाँ पे कोर प्रमोटर कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रमोटर, ठीक है। और दिस इज द इनिशिएटर स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और ये आपको पता है अपस्ट्रीम रीजन्स हैं, और इसके बाद ये जो डाउनस्ट्रीम होते हैं, ये जस्ट कंपोनेंट्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 है। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है 2 जो है एसोसिएशन करता है। अच्छा, प्रमोटर रीजन ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स, वो ये बात, ये गोल्डबर्ग होगनेस बॉक्स, टाटा बॉक्स बोलते हैं, कैट बॉक्स यूजुअली ये है। अच्छा, और ये -70 बेसिस है, -25 बेसिस अपस्ट्रीम है, और ये स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन से 25 बेस पेयर दूर है, और ये जो है कैट बॉक्स 70 -70 बेस पेयर दूर है। दिस इज अ कोडिंग रीजन। अच्छा, अब ये आपको जरा डिटेल में बताइए यूकैरियोटिक प्रमोटर साइट्स जो हैं। दिस इज जीसी बॉक्स, जो सबसे पहले टाटा बॉक्स है जिसको गोल्डबर्ग होगनेस बॉक्स भी बोलते हैं या टाटा बॉक्स भी कहते हैं। ये अब स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है स्टार्ट पॉइंट्स है
-25 25 बेस पेयर दूर है, ये 75 बेस पेयर दूर है और ये 100 बेस पेयर दूर है। ठीक है। यूकैरियोटिक जीन एनकोडिंग प्रोटीन्स हैव प्रोमोटर साइट्स, टाटा कंसेंसस सीक्वेंस का टाटा बॉक्स, ये वही वाली बात गोल्डबर्ग थॉमस बॉक्स में बोलते हैं। इसी तरह बाकी जीसी बॉक्स हैं और कैट बॉक्सेस हैं। अच्छा, अब जो है ट्रांसक्रिप्शन की तरफ आते हैं यूकैरियोट्स, उसके भी 3 स्टेप्स हैं उसी तरह से। कौन कौन से स्टेप्स हैं? इनिशिएशन है, इलोंगेशन है एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन कैसे होती है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स? इसमें क्रोमाटिन रीमॉडलिंग आपको जो है ना जीन एक्सप्रेशन जो है उसमें भी अच्छे से डिटेल में पढ़ाई जाएगी। क्रोमाटिन जो होता है आपको पता है कि जो है हिस्टोन जो है उसके अराउंड जो डीएनए की जो अराउंड मॉलिक्यूल होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन को क्रोमाटिन बोलते हैं। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आती है जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे जीन एक्सप्रेशन। Histone remodeling followed by binding of transcription factors। अब इसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, अब प्रोकैरियोट्स में क्या होता था? प्रोकैरियोट्स में क्या था कि जस्ट आरएनए पॉलीमरेज जो जब बाइंड करता है प्रमोटर सीक्वेंसेस के साथ तो जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, कुछ कम्प्लेक्सेस बनते हैं और जब आरएनए पॉलीमरेज जो है देन बाइंड करता है प्रमोटर सीक्वेंसेस से, देन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। अच्छा, क्रोमैटिन रिमॉडलिंग होगी पहले, फॉलोड बाय बाइंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड आरएनए पॉलीमरेज टू प्रमोटर रीजन लोकेटेड अपस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है। अच्छा, इलोंगेशन में क्या होगा? लोकल, पहले जाहिर है कि जो है ट्रांसक्रिप्शन होनी है, अनवाइंडिंग होगा डीएनए डुप्लेक्स जो है स्ट्रक्चर, टर्मिनेशन में टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंसेस होंगे, टर्मिनेशन हो जाएगा। इसमें इन केस ऑफ यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स में आपने क्या देखा था कि टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में क्या था कि आरएचओ प्रोटीन्स थी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट टाइप की टर्मिनेशन थी, बट इसके जो यूकैरियोट्स में कोई इसमें स्पेशल इस तरह के अलग अलग प्रोसेसेस नहीं। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं। अच्छा, प्रोसेस इन्वॉल्व इन स्टेप ट्रांसक्रिप्शन एनहांस्ड बाय ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब ये है कि इनिशिएशन में कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है बाउंड टू एनहांसर सीक्वेंसेस, देन ट्रांसक्रिप्शन जो है स्टार्ट होती है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। The DNA template is read by RNA polymerase 3' to 5। आपको ये वही वाली बात कि जो न्यू सिंथेसिस है डीएनए के, वो हमेशा ही आपने याद रखना है। मैंने हमेशा अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में भी काफ़ी दफ़ा बताया कि जो सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए है या आरएनए है, इन केस ऑफ डीएनए जो है ना जो है रेप्लिकेशन उसमें भी जो सिंथेसिस डीएनए से डीएनए बनती है ना कॉपी, तो वो भी 5' to 3' डायरेक्शन में सिंथेसिस होती है। इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आरएनए बनता है तो ये भी 5' to 3' डायरेक्शन में बनता है। ठीक है। अगर इसको रीड करें तो 3' से 5, लेकिन रीड करने को से ज़्यादा आपने ये चीज़ रखनी है, जो न्यू सिंथेसिस है वो हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होगी। आरएनए पॉलीमरेज एंड प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो है ना released from DNA resulting in termination of transcription। ठीक है, जो प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है। टर्मिनेशन में कौन कौन से आरएनए पॉलीमरेज है? प्राइमरी आरएनए जो ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है, रिलीज हो जाता है फ्रॉम डीएनए रिजल्टिंग इन द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसको थोड़ा सा समराइज किया है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है। अब इनिशिएशन है, इसमें 3 प्रोसेस इनिशिएशन है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, elongation एंड टर्मिनेशन। 3 प्रोसेस जस्ट लाइक प्रोकैरियोट्स। अच्छा, अब इसमें ट्रांसक्रिप्शन जो है, अब इनिशिएशन के लिए क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं। फैक्टर ये भी एक्चुअली प्रोटीन है, कुछ बाइंडिंग प्रोटीन कम्प्लेक्स बनाते हैं। फैक्टर्स एक टीआरएनए के क्या क्या उसके साथ कंबाइन करते हैं टाटा बॉक्स के साथ। ये दिस इज अ टाटा बॉक्स। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कुछ ये देखिए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, पहले इसके साथ लगेंगे आगे। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एडहियर टू टाटा बॉक्स इन द प्रमोटर सिग्नलिंग आरएनए पॉलीमरेज 2। और आपको पता है कि आप जो है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, ये आपने रखना है याद कि आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है एंजाइम जो है ये
टाटा बॉक्स या प्रमोटर सीक्वेंसेस जो है यूकेरियोट में साथ अटैच होगा तो देन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। लेकिन ये सिर्फ एंजाइम जो है डायरेक्टली अटैच नहीं करेगा इन केस ऑफ यूकेरियोट। सबसे पहले जो है इसमें कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं, एनहेंसर हैं, उनके साथ कम्प्लेक्स बनाएंगे, फिर जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ वो मिलके जो है ये टाटा बॉक्स के साथ अटैच करेंगे, देन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एडिशनली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अटैच एंड द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कम्प्लेक्स फॉर्म मतलब एनहेंसर सेलेंसर वगैरह जो होते हैं इनके साथ जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अटैच होकर फिर टाटा बॉक्स के साथ कम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर जाके आरएनए पॉलीमरेज जो फंक्शनल होता है और ऐसी ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन होती है इन केस ऑफ यूकेरियोट्स। अच्छा, अब इलोंगेशन में क्या है, आरएनए पॉलीमरेज 2 अनवाइंड कर देता है डीएनए को। आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम, ये आपको पता है कि यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है। अनजिप द डीएनए एंड पेयर्स द टेम्पलेट विद कंप्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अब क्या करेगा ये देखें, पहले क्या हुआ कि प्रमोटर टाटा बॉक्स है, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स लगे, कुछ एनहेंसर जो है साइलेंसर्स वगैरह उनकी कम्प्लेक्स बना के। थर्ड में क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। अब इसने अनवाइंड कर दिया, ये देखें डबल स्ट्रैंडेड, ये डबल दिस इज डीएनए डबल स्ट्रैंडेड जो है डीएनए स्ट्रक्चर को इसने इस तरह से अनजिप कर दिया। और क्या किया, अनजिप करने के बाद अच्छा अनजिप द डीएनए एंड पेयर्स द टेम्पलेट। अब टेम्पलेट आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन में टेम्पलेट वन इज द कोडिंग स्ट्रैंड और अदर इज द टेम्पलेट, और आपको पता है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है हमेशा वो यूज होता है कि आरएनए के सिंथेसिस में। अब टेम्पलेट जो है एंड पेयर्स विद द पेयर्स द टेम्पलेट विद कंप्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड। अब क्या है, क्या हुआ कि आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, अनजिप या अनवाइंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कर दिया, ठीक है। और फिर क्या किया, अब जो टेम्पलेट है उसका कंप्लीमेंट्री जो है मैसेंजर आरएनए बनाना शुरू कर दिया, उसके कंप्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड जो है ऐड अप कर दिया, ठीक है। और टर्मिनेशन में क्या हो, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है रीचेस द पॉलीएडिनाइलेशन। आपको पता है कि यहाँ मैसेंजर आरएनए में पॉली ए टेल होती है 3' डायरेक्शन। अब जो आरएनए पॉलीमरेज जब यहाँ तक पहुंच जाता है पॉली ए टेल, ठीक है, अच्छा इस सीक्वेंस तक पहुंच जाता है, फिर प्री मैच्योर में एंड रिलीज कर देता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब फीचर्स क्या हैं ट्रांसक्रिप्शन के इन यूकेरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन प्रोकैरियोट्स। यूकेरियोटिक जीन्स रिक्वायर प्रमोटर्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। अब इसमें डिफरेंट टाइप के जो है ना आरएनए पॉलीमरेज जो है ना डिफरेंट टाइप के जो है जीन्स के साथ जो है कंपैटिबल है। ईच ऑफ 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमरेजेस हैज डिस्टिंक्ट प्रमोटर, ठीक है। अब जितने टाइप की आरएनए पॉलीमरेज है अपने डिफरेंट टाइप के प्रमोटर जो है उनके साथ बाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे कैट बॉक्स है उसके साथ आपको पता है आरएनए पॉलीमरेज 2 बाइंड करेगा, ठीक है। Promoters are always present on the same molecule as the gene they regulate. और प्रमोटर जो आपको पता है कि सेम उसी मॉलिक्यूल जो जिस जीन को वो एक्सप्रेस करेंगे। These promoter are referred to as cis acting elements. cis आपको पता है कि प्रोक्सिमल जो है एलिमेंट्स, ठीक है, जो प्रमोटर के पास जो है सीक्वेंसेस। अच्छा, ईच टाइप ऑफ आरएनए, इसको सिस और जो ट्रांस एलिमेंट्स का भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल होगा। अच्छा, ईच टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज यूज डिफरेंट प्रमोटर, ठीक है, डिफरेंट। अब जैसे फिर दोबारा एग्जाम्पल टाटा बॉक्स का कौन सा था प्रमोटर, आरएनए पॉलीमरेज सॉरी एंजाइम कौन सा था, आरएनए पॉलीमरेज 2। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज 1 है, 2 है एंड 3 है इन केस ऑफ यूकेरियोट। और प्रोकैरियोट्स में क्या होता था कि एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज है जो सारे के सारे जो है जीन एक्सप्रेशन में उसका रोल है। अच्छा,
अब आरएनए पॉलीमरेज है सिंगल टाइप प्रमोटर प्रेजेंट इन राइबोसोमल जीन, ठीक है, आरएनए जीन। आरएनए पॉलीमरेज जो डाटा बॉक्स के साथ कंपैटिबल है, और आरएनए जो लोकेटेड अपस्ट्रीम पोजीशन पे होता है एज वेल एज डाउनस्ट्रीम पे भी हो सकता है पोजीशन of the initiation side of transcription. They are usually downstream of the start point, ठीक है। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज 1 एंड 2 जो है और सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर की तरह से बिहेव करते हैं। अच्छा, अब कुछ चेंजेस हैं। आपको मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर बताया था आरएनए पॉलीमरेज का, ठीक है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। अब इन केस ऑफ यूकैरियोट डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेजेस हैं। जो 3 यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस हैं आर लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है containing 2 large subunit and 10 smaller subunit। उसमें तो आपका तो 4 थे, ठीक है, और इसमें 10 है। तो इसमें जो प्रोटीन के सब यूनिट्स ज्यादा है, ऑल्दो कि इसमें भी अल्फा बीटा बीटा प्राइम है, ठीक है, लेकिन इसके सब यूनिट्स ज्यादा होंगे। इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। The subunit show homology with alpha, beta and beta prime subunits of E. coli। E. coli क्या है? Means के prokaryotes, ठीक है। अच्छा, अब यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस जो है उनको देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सॉरी आरएनए पॉलीमरेजेस जो है ट्रांसक्रिप्शन में कौन कौन से हैं जो यूज होते हैं। अच्छा, अब इसमें ये देखें कि अब जो लोकेशन है इन द सेल ट्रांसक्राइब जीन्स फॉर आरएनए पॉलीमरेज जो 1 है ये न्यूक्लियोलस में होता है, आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोप्लाज्म में है, आरएनए जो है पॉलीमरेज 3 न्यूक्लियोप्लाज्म में, ये भी न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और जो है ये राइबोसोमल जो आरएनए है उसके लार्ज उनके जीन को ट्रांसक्राइब करता है। अच्छा, और जो न्यूक्लियो आरएनए पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए को करता है, और जो है आरएनए पॉलीमरेज जो है ट्रांसफर टीआरएनए को ये ट्रांसक्राइब करता है इसके जीन्स को। अच्छा, प्रमोटर्स जो है आरएनए पॉलीमरेज 1 है सिंगल टाइप ऑफ प्रमोटर प्रेजेंट इन राइबोसोमल जीन। अब ये आरएनए 2 पॉलीमरेज 2 जो कंटेन्स इसका प्रमोटर कौन सा डाटा बॉक्स है, ठीक है, नियर द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट जो है। अब आरएनए पॉलीमरेज लोकेटेड इन अपस्ट्रीम पोजीशन एज वेल एज डाउनस्ट्रीम पोजीशन में भी है इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। सेंसिटिविटी टुवर्ड फंगल या अमेरिडिन इनसेंसिटिव है, इनके कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेजेस जो है ट्रांसक्रिप्शन में यूकैरियोट्स में ये हाईली सेंसिटिव है, ये मॉडरेटली सेंसिटिव है। अच्छा, अब कुछ सिमिलैरिटीज अगर देखी जाए between prokaryotes and eukaryotes, there are a lot of similarities as well. In both groups, DNA act as the template for RNA synthesis। आपको पता है कि DNA सबसे पहले अनवाइंड होगा तो उसमें से एक स्ट्रैंड जो है एक्ट करेगा एज ए टेम्पलेट। इन केस ऑफ बोथ प्रोकैरियोट्स में भी सेम है, यूकैरियोट्स में भी ये प्रोसेस है। In both groups, transcription produces RNA molecule। ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है इसके प्रोडक्ट आरएनए मॉलिक्यूल है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट इज सिमिलर इन बोथ ग्रुप, केमिकल कंपोजिशन भी सेम है। ट्रांसक्रिप्शन इज फैसिलिटेटेड बाय एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज बोथ ग्रुप्स में होता है, लेकिन फर्क ये है कि यूकैरियोट्स में डिफरेंट टाइप्स के हैं, थोड़े से डिफरेंट 3 टाइप्स के हैं आरएनए पॉलीमरेज, और प्रोकैरियोट में सिंगल एक टाइप का ही है जो सारे प्रोसेसेस कर रहे हैं। इन बोथ ग्रुप्स वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डुप्लेक्स एक्ट्स एज टेम्पलेट। वो वाली बात कि एक टेम्पलेट जो है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, उनमें से एक स्ट्रैंड जो एक्ट एज के टेम्पलेट करेगा। अगर डिफरेंसेस देखे जाएं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के तो क्या है, प्रोकैरियोट्स में है कि ट्रांसक्रिप्शन जो है कपल्ड है ट्रांसलेशन, इसका जो रूल है ट्रांसक्रिप्शन के फौरन बाद साथ ही ट्रांसलेशन होना शुरू हो जाती है। लेकिन यूकैरियोट्स में नहीं ऐसे होता। आपको पता है कि प्रीमेच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है, उसमें जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है और देन जो है जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। और आपको पता है जीनोम साइटोप्लाज्म में डिस्पोज्ड होता है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का न्यूक्लियस में मैसेंजर प्रीमेच्योर मैसेंजर आरएनए तक प्रोसेस जो है न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। देयर इज नॉट डेफिनेट फेज फॉर इट्स अकरेंस, और ये किसी भी फेज में हो सकता है प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन
यूकैरियोट्स में G1 एंड ग्रोथ फेज 1 एंड 2 में यूजुअली होती है ट्रांसक्रिप्शन। सिंगल आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रोकैरियोट्स में फंक्शन